अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में, और ख़ास तौर पे आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया था कि अब हम जो भी एहतजाज करेंगे वो अकेले नहीं करेंगे, बल्कि तमाम अपोजिशन जमातों को अपने साथ मिलाकर ये एहतजाज करेंगे ताकि हुकूमत के ऊपर एक भरपूर तरीके का प्रेशर जो है वो हम बिल्ड कर सकें। लेकिन हुकूमत जो है वो तो अपना काम कर रही है, और ख़ास तौर पे इंडिया की मेहरबानी की वजह से और ख़ासतौर पर पाक फ़ौज के ताबड़तोड़ जवाब की वजह से एक इस वक्त हुकूमत को बड़ा एक कह लें कि ऑक्सीजन मिली है, और पाक फ़ौज का जो मोरल है वो भी डाउन हुआ है। जो उनके ऊपर एक तनकीद हो रही थी उससे भी वो काफ़ी हद तक बच गए हैं, और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ को एक थोड़ा सा बैश मिला है कि वो तमाम पॉलिटिकल अपोजिशन जमातें जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने की हामी भरी थी वो कुछ हद तक पीछे हटती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुपिंग है वो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, और ख़ास तौर पे अगर हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बात करें तो ये दोनों सूबे आपस में एक दूसरे के सामने दस्तो गिरेबां होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना है कि जो भी एहतजाज हुआ है अब तक PTI के लिए, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए, तो वो हमने यहाँ से शुरू किया है, KPK से आया है, पेशावर से आया है, स्वाबी से आया है, या जिस भी ज़िले से हमने निकाला, लेकिन हमने निकाला है पंजाब हमेशा कंटेनर्स के पीछे पनाह लेते हुए दिखाई दिया है, सिक्योरिटी के डर से बाहर ना निकलता हुआ दिखाई दिया है। तो जो भी कुर्बानियाँ दी हैं आज तक हमने दी हैं, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है उसके बाद से लेके आज तक खैबर पख्तूनख्वा ही मज़ाहमत की अलामत जो है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पंजाब ने इस हवाले से कुछ नहीं किया। जबकि दूसरी जानब जो पंजाब के MNAs हैं और MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी ही नागवारी का इजहार किया है। उनका कहना था आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। ख़ास तौर पे उनका कहना था जब भी एहतजाज की कॉल होती है खैबर पख्तूनख्वा वाले इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं कि वहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पर उनको कोई गिरफ्तारी का डर नहीं होता, उनका काफ़िला नहीं रोका जाता, उनके घर पे छापे नहीं पड़ते, उनके ऊपर FIRs नहीं होती। जबकि पंजाब के अंदर मामला टोटल ही डिफरेंट होता है। यहाँ पर ऐलान होने की देर होती है, ना ही कोई कॉर्नर मीटिंग करने दी जाती है, ना ही हमारे वर्कर्स को बाहर निकलने दिया जाता है, और उनके ऊपर चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो अलग से पामाल कर दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं दीगर मराहिल की, तो उनके जो काफ़िले होते हैं उनकी बसों को रोक दिया जाता है, ट्रांसपोर्टर्स को डराया धमकाया जाता है। इसलिए जो है पंजाब ने सबसे ज़्यादा जो है मुज़ाहमत की है, और पंजाब के बारे में हमेशा कहा जाता है कि पंजाब में मुज़ाहमत की तहरीक जो है वो नहीं उठती, लेकिन इस दफ़ा तारीख़ ने बताया है कि पंजाब ने सबसे ज़्यादा अपने जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाए हैं। जिसके बाद ख़ास तौर पे मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ यहाँ पर कि ख़वातीन अराकीन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से एक नई चीज़ सामने आना स्टार्ट हुई है। उन्होंने कहा है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो हमारे लिए बड़ी ही बाइस रिस्पेक्ट हैं, सीनियर हैं, हमारे लिए इज़्ज़त के निगाह से हम उनको देखते हैं, मगर वो पार्टी के मामले के अंदर किसी सूरत ना बोले, और यहाँ पर अपनी जो इक़दार है और ख़ास तौर पर किरदार है वो यहाँ पर अदा ना करें। पार्टी के अंदर अगर ख़ान ने किसी को कोई ओहदा दिया हुआ है तो किसी वजह से दिया हुआ है, तो ये आके ख़ान के उस फैसले को डिनाई ना करें, अपनी यहाँ पर इनपुट ज़रूर दें, अपनी तजावीज़ ज़रूर दें, लेकिन अगर ये हमें डायरेक्ट करेंगी तो हम इनकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि ख़ान ने हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा हुआ। ख़ान ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर की बात माननी है, ख़ान ने कहा हुआ है कि सलमान अकरम राजा की बात माननी है। तो जब तक ये दो लोग नहीं कहेंगे उस वक्त तक हम एहतजाज नहीं करेंगे। अगर हम कल के एहतजाज की बात करते हैं तो कल का एहतजाज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरीके से कामयाब नहीं हो सका। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ हद तक स्पेस मिलती हुई हमें दिखाई दी है। यहाँ पर उनका एहतजाज हुआ है, किसी ने उनको रोका नहीं है, नारेबाजी की है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तमाम लोग बड़ी आज़ादी के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। तो उनका ये कहना था कि रोज़ाना ऐसे एहतजाज नहीं हो सकते, क्योंकि एक एहतजाज तो अलीमा खान के कहने के ऊपर हो सकता है, लेकिन बाकायदा तहरीक जो है वो अलीमा खान के कहने के ऊपर नहीं हो सकती। हाँ, अगर बैरिस्टर गौहर जो है इस तहरीक की कॉल दें, सलमान अकरम राजा इस तहरीक की कॉल दें, तो फिर हम जो है बाकायदा तौर पर अपने वर्कर्स को लेकर यहाँ पर आएँगे, खुद यहाँ पर शामिल होंगे, काफ़िले लेकर आएँगे, और हम खान की रिहाई तक बाहर नहीं जाएँगे। जबकि इसके साथ ही बात करते हैं हम इत्तेहादियों की, तो इस वक्त सिर्फ दो इत्तेहादियों के अलावा कोई भी इत्तेहादी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो उनके साथ खड़े हुए हैं, और उसके साथ अगर हम बात करते हैं महमूद खान अचकज़ई की, तो उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कोई भी इत्तेहादी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त खड़ा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक दफ़ा फिर से अपने सोलो फ्लाइट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और जिन्होंने एक फ़ैसला किया था कि हम तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एहतजाज करेंगी, तो वो एहतजाज जो है इनका अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक दफ़ा फिर से सड़कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, जबकि इत्तेहादी साइड पर बैठेंगे और अपने मुतालबात पेश करते रहेंगे। अगर मानेंगे तो ठीक, ना मानेंगे तो कहेंगे हम तो इनके साथ थे ही नहीं।